हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा वर्कआउट है ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। तो TRX बेल्ट को यूज करके किस तरह से हम आर्म्स का वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके पास डंबल्स प्लेट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कुछ भी जिम वाला जो भी ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, तो हम TRX बेल्ट के थ्रू भी आर्म्स का वर्कआउट कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल या बिगनिंग लेवल पे, या फिर आप फुल बॉडी वर्कआउट करें तो उसमें आर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी हम पुलिंग और पुशिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं उसमें ऑलरेडी आर्म्स का ट्रेनिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हैं और आउटडोर एक्टिविटी में हैं या फिर घर पे कर रहे हैं, ऑप्शंस नहीं है, तो TRX बेल्ट जो आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, इससे फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम कैसे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स कर सकते हैं, उसका एक एक वेरिएशंस हम चेक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास ये TRX बेल्ट है, इतना सा हाइट रखना है, ये ऊपर नीचे हो सकता है स्ट्रैप्स इसका, आप चाहें तो ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इसको पहले सबसे पहले आपको बैलेंस करना है कि इसका जो आर्म्स है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये इतना नीचे होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका स्टमक तक आए। ओके, और इसको अच्छी तरह से एक बार ऊपर का लॉक चेक कर लेना है कि कहीं प्रॉपर ये, ऐसा नहीं कि कुछ इंजरी हो जाए, कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, तो पहले इसको प्रॉपर चेक करना, जहाँ पे भी आपने लगाया है, चाहे दरवाजे पे लगाया है या फिर किधर भी हुक लगाया है। ओके, तो पहले हम ट्राइसेप्स का एक वेरिएशन करते हैं। ओके, तो ये इतना सा आपको एंगल रखना है, इसमें अलग अलग एंगल के थ्रू हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको लाइट इंटेंसिटी के लिए करना है तो इतना सा आगे आ जाइए आप, और दोनों एल्बो को पहले यहाँ वाला जो एंगल है ये वाला, इसको पहले से ही ओपन करके रखिए, नहीं तो क्या होता है फिर बाद में जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ये शोल्डर का भी मूवमेंट होने लगता है, जो लेटेसिमस डोर्सी का बैक का वर्कआउट है। तो इसको स्टेबल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आगे आएंगे तो इंटेंसिटी लाइट होएगा, जितना पीछे जाएंगे उतना इंटेंसिटी बढ़ेगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ आगे खड़ा हूँ, अब मेरे को क्या करना है, ये पहले ही ओपन कर देना है। ओके, शोल्डर वाला जॉइंट, अभी देखिए ऐसे मेरे को ये मूवमेंट कराना है। ओके, यहाँ से ऐसे, तो इससे मेरा ट्राइसेप्स के ऊपर आ रहा है, देखिए पूरी तरह से ट्राइसेप्स के ऊपर आ रहा है, राइट, ये वाला ऐसा वाला। तो अभी ये चीज़ में आप ध्यान में रखना है आपको कि जो आपने ग्रिप पकड़ा ये ऐसे आगे पीछे नहीं हो। ओके, और जब भी आप ये वाला मूवमेंट करें तो कोशिश करिए कि एल्बो अंदर की तरफ हो। ओके, दोनों को पैरेलल रखना है और दोनों जॉइंट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, शोल्डर में और इसमें सिर्फ एल्बो का मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है ट्राइसेप्स के लिए। ओके, तो ये आपका प्रॉपर पोजीशन है। ओके, यहाँ पे सीधा करके आपको क्या करना है, ब्रीदिंग स्विच करना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे इनहेल करेंगे एंड देन गो डाउन, एक्सेल, अगेन इनहेल, गो डाउन, एक्सेल, अगेन इनहेल, गो डाउन, एक्सेल, फुल इनहेल, डाउन, एक्सेल। अभी इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम ये वाला यूज करते हैं तो इसमें ये थेरा बैंड की तरह, रेजिस्टेंस बैंड की तरह ये स्ट्रेच नहीं होता, तो इसमें क्या है, बॉडी का मूवमेंट होएगा, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। हमको बॉडी को ग्रेविटी की लाइन में मूवमेंट कराने का है, ऐसा अलग अलग एंगल पे। अगर यहाँ पे थेरा बैंड होता, रबर होता, तो क्या होता है, बॉडी स्टेबल रहता है और ये मूवमेंट होता है, रबर का लंबाई चेंज होता है। अब इसमें क्या है, स्ट्रैप्स का लंबाई चेंज नहीं होता, तो हमको बॉडी का मूवमेंट कराना पड़ेगा। ओके, फिर अगर जो ये आपको लाइट लग रहा है, अगर आप 10 रिपीटेशन से ज़्यादा मार पा रहे तो आपको क्या करना, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी की लाइन में अपनी बॉडी का एंगल चेंज करना। तो थोड़ा सा टेक 1 और 2 स्टेप बैक, इतना सा पीछे आ जाइए। अब फिर से सेम चीज़ ट्राई करेंगे, तो जितना आप ये वाला मूवमेंट करेंगे थोड़ा और टफ हो गया। ओके, ऐसा वाला और टफ हो गया। ओके, और थोड़ा पीछे जाए, देखिए अभी क्या होता है, अभी और ज़्यादा टफ हो जाएगा। देखिए मैं एकदम पूरा बॉटम में 1, ओके, 2, 3, ओके, ये और टफ हो गया। अगर और थोड़ा पीछे जाएंगे ना ऐसे, तो ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, देखिए
ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं जैसे कोलैप्स होता हूँ नीचे, अभी उठना मुश्किल हो गया, ओके, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है आपके आर्म्स पे आता है। तो जब आप एल्बो को खोलते हैं तो पूरी बॉडी का वेट लिफ्ट करना पड़ता है, तभी एल्बो खोलेगा। तो इस तरह से आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट इसमें अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग एंगल पे इंटेंसिटी बढ़ा के कर सकते हैं, अगर आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है तो, ओके। ऐसे ही सेम अगर आपको बाइसेप्स का करना है तो बाइसेप्स में क्या करेंगे, पीछे आएंगे, कोशिश करें लाइट करना है तो एकदम पीछे आ जाएंगे, ओके। अब ये प्रॉपर मेक श्योर कि बहुत आर इक्वल, ओके। ऊपर से भी प्रॉपर चेक कर लीजिए, ऐसा रोल नहीं हो रहा है वो भी चेक कर लीजिए, ओके। तो ये वाला एंगल समझिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सांस लेंगे, 1 2 3, ओके। अब इसमें अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ के बजाय थोड़ा और आगे जाएंगे, ऐसा तो और डिफिकल्ट हो गया, ओके। यहाँ से 1 2 3 4 5, ओके। ये भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। और भी अगर इंटेंसिटी बढ़ा तो थोड़ा और आगे, ऐसे जैसे धीरे 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 आप बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाएंगे, ऐसे ही इसका इंटेंसिटी लेवल चेंज होता था। हमारा बॉडी जो है ग्रेविटी की लाइन में जितना लाइंग पोजीशन में होएगा उतना ही ये इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप आर्म्स का वर्कआउट कर सकते हैं TRX बेल्ट के थ्रू, ओके। TRX बेल्ट से चेस्ट का कैसे वर्कआउट करते हैं, बैक का कैसे करते हैं, ये हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है TRX बेल्ट का वर्कआउट के बारे में, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम TRX बेल्ट से कर सकते हैं। जैसे इस तरह से पोजीशन लेके आप चेस्ट कर सकते हैं, फिर पीछे जाके पुलिंग वाला ये वाला बैक का कर सकते हैं, ओके। तो TRX बेल्ट में क्या होता है, जब अगर आप कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं या डंबल यूज कर रहे हैं, बारबेल यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, मूवमेंट के साथ में आपको मसल को लोड तो आ ही रहा, लेकिन इसके अलावा भी जो है जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं शोल्डर जॉइंट में जो स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं, उनको ज़्यादा चैलेंज मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप जब भी वर्कआउट करें तो कोशिश करिए कि महीने में या 1.5 महीने, समझो अगर आप एक महीने में 4 बार 4 क्लास कर रहे हैं, पूरा सर्कल आपका 4 क्लास में हो रहा है, तो कोशिश करिए कभी कभार एक क्लास जो है TRX बेल्ट का करेंगे। उसमें आप चाहें तो फुल बॉडी ले सकते हैं, या फिर अगर समझो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर रहे हैं तो 4 क्लास हो गया आपका वेट ट्रेनिंग के साथ में। तो जो 5वां साइकिल आएगा, कोशिश करिए कि 5वां जो है वो आप TRX बेल्ट से करेंगे। तो इससे क्या बॉडी को थोड़ा एडेप्टेशन आएगा, और थोड़ा सा आपको ये स्टेबलाइजिंग वाला जो मसल्स है इनका भी एक्टिवेशन हो जाता है। स्टेबलाइजिंग जितना भी, देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, जब भी मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी भले ही मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है चेस्ट में, लेकिन क्या हो रहा है, जब मैं ये वाला करने जा रहा हूँ तो ये देखो, ये ऐसा इसको स्टेबल करना पड़ता है, मतलब पुश तो करना ही पड़ रहा है, पुशिंग के साथ में ये जो स्टेबिलिटी वाला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप अपने, जब भी हम लोग बेंच प्रेस करते हैं तो बेंच पे लेट के डंबल पकड़ते हैं, स्टार्टिंग में जब नया नया सीखते हैं तो कैसा पूरा डंबल इधर उधर हिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद में इसमें वो स्टेबिलिटी आ जाता है। फिर जब हम हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर ऐसा डंबल हिलता नहीं है, प्रॉपर एकदम पाथवे बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस पे स्विच होते हैं फिर से वो चैलेंज आता है, क्योंकि इस पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का चैलेंज मिलता है। तो अगर हम इसका भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होएगा, और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके गाइज,
तो कभी कभार आपको TRX बेल्ट यूज़ करना चाहिए। बहुत इजी टू कैरी है, आप किधर भी जा रहे हैं, जहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास जिम वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप एक कैरी बैग में इतना सा छोटा सा पाउच आता है, ये उसमें डाल लीजिए और हम इससे फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। किधर भी आप आउटडोर में कर रहे हैं, घर में रुक रहे हैं, किधर भी होटल में किधर भी इसका हुक लगाया और सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये आप चाहें तो एक अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है एक्सरसाइज के लिए। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।